शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मामला है और इस प्रदर्शन के दौरान घायल अभ्यर्थी को देखने पहुंचे हैं सपा एमएलसी उदयवीर सिंह और राजपाल कश्यप पहुंचे हैं घायल अभ्यर्थी को देखने। लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती है घायल अभ्यर्थी। प्रदर्शन के दौरान जो अभ्यर्थी घायल हुआ था उसे देखने सपा एमएलसी पहुंचे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलसी उदयवीर सिंह और राजपाल कश्यप घायल अभ्यर्थी को देखने पहुंचे हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में ये घायल है अभ्यर्थी भर्ती है। प्रदर्शन के दौरान ये अभ्यर्थी घायल हुआ था और इसको देखने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी पहुंचे हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक चीनी व्यापारी के गोदाम में बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों की लूट की। दरअसल एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आए, पिस्टल की नोक पर 2,66,000 लूट कर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। फिलहाल आसपास सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों को पकड़ने का और उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो चीनी व्यापारी के घर पर इसके गोदाम में घुस करके लगभग 3 लाख की लूट करके बदमाश भाग गए। हथियार के बल पर 2,66,000 रुपए लूट लिए इन बदमाशों ने। पुलिस अब बदमाशों का पता लगा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गाजियाबाद से सनसनीखेज घटना सामने आई है। चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मुनव्वर राणा के बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा मुनव्वर राणा को चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही पाकिस्तान चले जाएं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर उन्होंने धरना दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास प्रदर्शन किया था। सीतापुर के तालगांव थाना इलाके में मकान की छत गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तालगांव पुलिस और बिस्वा तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह और लेखपाल रमेश वर्मा मौके पर पहुंचे। अमेठी में पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी। राजेश ने बच्चे के पिता को सौंपे 20,000 रुपए नकद, हर संभव मदद का भरोसा दिया। गंभीर रूप से बीमार बच्चे के इलाज के लिए मां बाप ने पैसे की डिमांड की। फतेहपुर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 5 अभियुक्तों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। इस गिरोह के पास से टीम ने चोरी की 20 बाइक्स को बरामद किया है। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव देखकर आसपास ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने दुकान पर चढ़कर व्यापारी को गोली मारी। सरेआम हुई फायरिंग से बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार वासियों के दौड़ने पर फायरिंग करते हुए फरार हुए दबंग। औरैया के बिधुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने दरकिनार कर दिया। 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया। कई लोगों ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दें। आबकारी आयुक्त के पद से रिग्जियान सैंथल हटा दिए गए हैं। आईएएस सैंथल पांडियान बने हैं नए आबकारी आयुक्त। पी गुरु प्रसाद बनाए गए हैं एमडी विद्युत उत्पादन निगम। अनामिका सिंह बनी है सचिव बेसिक शिक्षा। शाहिद मंजार अब्बास रिजवी को एपीसी शाखा भेजा गया है। इसके अलावा सरोज कुमार बने हैं विशेष सचिव एपीसी शाखा। महत्वपूर्ण विभागों में कुछ तबादले हुए हैं। किसको कहां का चार्ज दिया गया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। शाहिद मंजार अब्बास रिजवी को एपीसी शाखा भेजा गया। इसके अलावा आबकारी आयुक्त के पद से हटाए गए हैं रिग्जियान सैंथल। आईएएस सैंथल पांडियान बने हैं नए आबकारी आयुक्त। पी गुरु प्रसाद अब एमडी विद्युत उत्पादन निगम बनाए गए हैं। अनामिका सिंह सचिव बेसिक शिक्षा का पद संभालेंगी। चलिए अब बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं।
महोबा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुली। गंभीर अवस्था में रेफर मरीजों को इस उमस भरी गर्मी में बिना एसी के एम्बुलेंस गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। सरकारी एम्बुलेंस की जर्जर स्थिति से अनजान चिकित्सा अधिकारी। झांसी की मऊरानीपुर तहसील में उप जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर महिला ने गुहार लगाई। मिट्टी का तेल लेकर पहुंची महिला ने आत्मदाह की चेतावनी दी। राशन कार्ड बनवाने के लिए 2 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही है महिला। जालौन के उरई नगर के मोहल्ला नया पटेल नगर के प्रिंस प्रजापति कोरोना काल की आपदा को उन्होंने अवसर में बदला है। प्रिंस अगरबत्ती जलाकर कागज पर आकृति बनाते हैं और ये काम वो करीब 1 साल से कर रहे हैं। ललितपुर में मध्य प्रदेश के एक युवक ने नेत्रहीन लड़की से प्यार करके उससे शादी रचा ली। बेटे के ऐसे फैसले से खफा उसके मां बाप ने उसे घर से निकाल दिया। बिजनौर में दिन दहाड़े एक बदमाश मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन दफ्तर पर लूट के इरादे से घुसा, लेकिन इससे पहले कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, उससे पहले दफ्तर के कर्मचारियों और सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही बदमाश के होश फाख्ता हो गया और तमंचा लहराकर कर्मचारियों को वो धमकाने लगा और वहां से भाग निकला। लेकिन इसी बीच दफ्तर से बाहर निकलते हुए अज्ञात बदमाश को दफ्तर के बाहर ठेले पर पॉपकॉर्न बेचने वाले शख्स ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने हवाई फायरिंग कर दी और फायरिंग की दहशत से ठेले वाले की इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि बदमाश भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस के कई अफसर पहुंच गए और बदमाश की पहचान की जा रही है और ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वो धमका रहा है फाइनेंस कर्मचारियों को। देखिए उसके हाथ में तमंचा है और ये यहां पर लूट के इरादे से घुसा था और इसकी इस दहशत का शिकार एक ठेले पर पॉपकॉर्न बेचने वाला हुआ, जिसकी इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात किया कि उसके पास कुछ सोना है, लोन लेना चाहता है। यह जानकारी करके और बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा अंदर। फ़ोन किया उसने, किसी को बुलाया कि ठीक है बात हो गई है, लेके आओ गोल्ड और लोन मिल जाएगा। फिर 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा कोई लड़का नहीं आया। वो स्वयं ही अपना एक ऐसा बताया जा रहा है, सीसीटीवी अभी देखी जा रही है कि गन पॉइंट लेने, फिर सायरन बज गया तो भाग गया। चलिए पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में भी मौसम ने करवट ली। कल से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अब थोड़ी सी कमी बारिश में देखी जा रही है। आसमान में काले घने बादल अब भी हैं और बूंदाबांदी चल रही है। नोएडा पुलिस ने बिल्डर से कार लूट मामले का खुलासा कर दिया है। बिल्डर से लग्जरी कार लूटने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 76 मेट्रो के पास से इन बदमाशों ने बिल्डर से कार लूटी थी। पुलिस ने इन लुटेरों से लूट की कार भी बरामद की है। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी नगर पालिका अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा। ईद के दिन कुर्बानी देने की अलग से व्यवस्था करने की मांग की। कहा एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के चलते पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके के गांव एंची खुर्द में किसान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की मौत घर के गेट में बिजली का करंट लगने से हुई। अलीगढ़ में हरोता गांव में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली ने लड़की को निगल लिया। उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। करीब 1 दर्जन लोग खेत पर धान के पौधे लगा रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद लगातार बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी आफत से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल है। जिला प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। आरोपी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच उप जिलाधिकारी खतौली को सौंपी है। शामली जिला सोमवार को कोरोना मुक्त हो गया, जो कि पिछले करीब 5 महीनों से सैकड़ों कोरोना केस जहां पर दिखाई दे रहे थे। पिछले 10 दिन से जिले में कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आक्रोशित लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। वीडियो सोशल साइट पर वायरल है।
चलिए, पश्चिमी यूपी की खबरें थी जो हमने आपको दिखाई फटाफट अंदाज में। अब और कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं देवभूमि में एक बार फिर से कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां मूसलाधार बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया तो उत्तरकाशी में बादल फटने से करीब 15 से 22 घरों में मलबा घुस गया। रुद्रप्रयाग में दरकते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। चौथी तस्वीर टिहरी की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित हो गया है। देहरादून में भारी बारिश से शहर में जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हल्द्वानी में बारिश की वजह से काठगोदाम रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी में भूस्खलन से सड़क पर मलबा आ गया, कई घर तबाह हो गए, हाईवे बंद हो गए। और रुद्रप्रयाग में बारिश से एक बार फिर से अलकनंदा समेत कई नदियां उफान पर आ गई। तो उत्तराखंड की ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मॉनसून की जो बारिश है उसके सितम को आप समझ सकते हैं। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से। आज भी भारी बारिश का यहां अलर्ट है। 13 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार लोग परेशान हैं और आज भी ये बारिश इस तरह से होती रहेगी। मौसम विभाग का यह अलर्ट है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने। लगातार ये बारिश यूं ही चलती रहेगी। पहाड़ों पर बारिश हो रही है इन दिनों, जिस कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, तेज बहाव के साथ नुकसान हो रहा है। इस बीच आज के लिए भी 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और उत्तराखंड के इन्हीं हालातों के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए दिग्बीर बेस्ट और बड़कोट से नितिन चौहान हमारे साथ जुड़ गए। उत्तरकाशी का रुख करते हैं, दिग्बीर के पास चलते हैं। दिग्बीर, जिस तरह से कल उत्तराखंड में उत्तरकाशी में माफ कीजिएगा बादल फटा था, उसके बाद तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करीब 3 गांव के लोगों को करना पड़ा, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। फिलहाल किस तरह के हालात हैं उत्तरकाशी में अब? जी कौशल, आपको बता दो अभी वर्तमान स्थिति जो आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद जो जिस तरह से जो आपदा जो क्षेत्र हैं, जैसे मांडो है, आपका कंकराड़ी है, इन जगहों पे कल से जो आपदा की टीमें हैं वो लगी हुई है रेस्क्यू कार्य में और जो रास्ते खोलने में। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उनको भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते अभी मैं आपको ताज़ा हालात दिखा दूँ। मेरे पीछे आप देखिए, पूरे जनपद में जो लगातार जो बारिश हो रही है और जो गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और बढ़ने के बाद जो जिस तरह से जो छोटी मोटी जो नदियां हैं, जो नाले हैं, वो पूरे उफान पे हैं और जनपद में जो कि जल भराव की स्थिति जगह जगह बनी हुई है। और जिस तरह से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जो कि जिस तरह से बारिश हो रही है वहाँ काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और वहीं तक उत्तरकाशी जो डीएम है उन्होंने आला अधिकारी को काफ़ी निर्देश करने के बावजूद जो मुख्य मार्ग है, जो मानव मार्ग है, उसको कल रात को खोल दिया गया है। और वहीं जो कंकराड़ी जो मोटर मार्ग है उसे कल रात पे लगातार आपदा टीमें लगी हुई थी। यहाँ तक जो विभागों को निर्देश कर दिए गए थे उनको तत्काल जो राहत सामग्री देनी थी उनको दी गई है। उसके बाद जो कि लगातार जो कि जिस तरह से जो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, उनको खोल दिया गया है। अब देखना ये होगा जो एक बच्चा जो मिसिंग चल रहा है कंकराड़ी गांव में जी, उसको जो उसकी खोजबीन में प्रशासन जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि उसको कितने समय में उसकी खोजबीन जिला प्रशासन बिल्कुल और उस बच्चे को तलाशने में प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। रुख करेंगे नितिन का, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइएगा फिलहाल मौसम कैसा है और आज भी 13 जिलों में अलर्ट है मौसम विभाग का कि जबरदस्त बारिश होगी। देखिए आस्था, अगर मैं अभी मौसम की अगर बात करूं तो अभी उत्तरकाशी का जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी में जैसे हमारे साथी दिग्विजय बता रहे हैं कि वहाँ पे बारिश हो रही है, हल्की बारिश वहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर मैं यमुना घाटी की अगर मैं बात करूं, ये यमुना के किनारे का जो तट है पूरा, यहाँ पे बारिश अभी नहीं दिख रही है। हालांकि जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को और आपदा प्रबंधन अधिकारी को बिल्कुल अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिले की अगर बात करें तो जैसे साथी ने बताया कि मांडो गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बना दी गई है, या फिर इसके अतिरिक्त जो प्रशासन है, जिला प्रशासन या आपदा प्रबंधन जो टीम है वो ऑन स्पॉट पहुंची है, यानी अब आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची है। लेकिन अभी जो ये मामला है, यानी कि
जो ये मानसून की जो बरसात है, हम ये कह सकते हैं कि पिछले जैसे 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश रही और तमाम जो तस्वीरें सामने आई, कहीं गाद गदेरे अपने उफान पे हैं। तो अगर उत्तरकाशी की बात करें तो भागीरथी अपने पूरे उफान पे हैं। यमुना घाटी में यमुना नदी और जो टोंस नदी है अपने रौद्र रूप में बह रही है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज बारिश अभी हुई है। और आस्था अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने फिर एक अलर्ट जारी किया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, आज भी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। बिल्कुल, आज भी बारिश की संभावना है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिग्वीर आपका भी ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड में बारिश अभी लोगों को और परेशान करेगी। और इसी बीच टिहरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। टिहरी के मेड गांव में बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बालगंगा तहसील के मेड गांव के ऊपर बादल फटने से भगदड़ मची है। करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया। अभी एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर मिली है, हालांकि किसी बड़ी जनहानि की बात सामने नहीं आई है। मलबा गिरने से खेत क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको टिहरी की दिखा रहे हैं। टिहरी में सैलाब से लोग सहम गए और मलबा देखिए किस तरह से लोगों के घरों में घुस गया। हालांकि जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के घर, लोगों के खेत वो इस मलबे से तहस नहस हो गए हैं। 2 तस्वीरें टिहरी की। टिहरी में भी बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। अफरा तफरी का माहौल है, ग्रामीण दहशत में है। सिर्फ टिहरी ही नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से तबाही आई है। अब आपको उत्तरकाशी की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ बादल फटने से कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। देवभूमि में कुदरत का रौद्र रूप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। बेकाबू बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। निराकोट और कंकराड़ी में बादल फटा है। घरों में घुस गया है बारिश का पानी। ये देखिए 3 तस्वीरें। जबरदस्त बारिश, लैंडस्लाइड, पानी का तेज बहाव, बादल फटना और उसके बाद घरों की हालत। कई मकान ढह गए, कुछ लोग लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। पानी, मलबा घरों में घुस आया है, जिससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। मसूरी में भी भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। मसूरी के सुवा कोली धनोल्टी रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। बारिश की वजह से मकान भी खतरे की जद में है। तो मसूरी में भी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़क पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लाइन लग गई। 2 तस्वीरें आपको मसूरी की दिखा रहे हैं। बेकाबू बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, सड़क पर मलबा आ रहा है। बारिश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हालात अच्छे नहीं है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भले ही नगर निगम बारिश के सीजन में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा कर रहा है, लेकिन असल तस्वीर कुछ और कह रही है। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से आफत की बारिश बरस रही है। देर रात से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुद्रप्रयाग जिले समेत केदारनाथ धाम में भारी बारिश जारी है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हल्द्वानी में काठ गोदाम रानीबाग पुल का एक हिस्सा बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद हल्द्वानी के भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। लक्सर में भी मूसलाधार बारिश से एक मकान गिर गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये आलम बागेश्वर में भी है। यहाँ भी 24 घंटे से बारिश जारी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसके चलते राजमार्ग बाधित है। उत्तरकाशी और टिहरी जनपदों में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। इस बार उत्तराखंड के लोगों को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिलेगी, जो बड़ी राहत है। अब किसी भी जिले में आवाजाही कर सकते हैं लोग।